जय हिंद, वंदे मातरम। सुशांत भैया, आज आपका न्यूज़ की पाठशाला मैंने बहुत गौर से सुना। मुझे उसके अंदर ये जानकारी हो गई थी आपके एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कि आज आप इस विषय पे बोलने वाले हैं। तो एक बार मैंने इसको लाइव पे देखा। लाइव पे मैं बहुत देर इंतज़ार करता रहा, लेकिन आपने वो बात नहीं कही जो जनता सुनने के लिए आतुर थी। इस वजह से मैंने इसको YouTube के ऊपर भी एक बार पूरा पूरा सुना। इससे मुझे एक बात की तो जानकारी हो गई है कि सोशल मीडिया पे मुझे लग रहा था सिर्फ मैं ही मोदी बैशिंग में लगा हुआ था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक भक्त हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं ही शायद मोदी बैशिंग में लगा हुआ हूँ। और ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बीजेपी इज़ नॉट मोदी। अगर हम कहें कि पूरी पूरी बीजेपी मोदी के दम पे चल रही है तो ये नहीं है। इसके अंदर जेपी नड्डा भी हैं, इसके अंदर अमित शाह भी हैं, इसके अंदर और भी बड़े बड़े उच्च पदासीन लोग हैं जो निर्णय लेते हैं। अकेले तानाशाही की तरीके से ये मोदी जी इसको नहीं चलाते हैं, ये आपको भी मालूम है और हम लोगों को भी इतने दिनों की भक्ति में ये जानकारी हो चुकी है। तो ये एक एक केवल मोदी जी का फैसला नहीं होगा, ये एक जो इन लोगों की अपनी इंटरनल टीम है, जो इनकी पंचायत है, उसके अंदर ये फैसला हुआ होगा कि नोबल शर्मा जी को एक्सपेल कर दिया जाए। तो ये मुझे लग रहा था कि शायद मैं, मेरे जैसे और 4-5 हज़ार और होंगे जो मोदी बैशिंग में लगे हैं। मोदी बैशिंग इन द सेंस जेपी नड्डा, इन द सेंस बीजेपी फॉर इंडिया, इन सब की बैशिंग में लगे हुए हैं। तो लेकिन ये मुझे अब आपकी बात से ध्यान में, एक आपकी बात से मेरे ये समझ में आ गया कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है इस बीजेपी के कदम से नाराज़ हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नूपुर शर्मा जी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये जो मैं कह रहा हूँ ये किसी तथ्य के बिना पे आपसे कह रहा हूँ, अगर ये ऐसा नहीं होता तो आपको या और मीडिया हाउसेस को, जो मोदी की टीम कहलाती है, जिसको बाकी लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, तो उनके बचाव में ना आ जाती। मैं बहुत सारी मीडिया को जो है देख रहा हूँ कि वो इस समय मोदी के एक बचाव में खड़े आकर के खड़े हो गए हैं कि मोदी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे डिप्लोमेटिक कारण क्या थे और आप लोग इससे क्या जाने। आपका आज का ही शो है, उसी के ऊपर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये जनता की नाराज़गी जो सोशल मीडिया के ऊपर आई है, और वाकई में जनता इस चीज़ से बहुत नाराज़ है, ये आला जो वहाँ के बीजेपी के व्यक्ति हैं उन तक के पहुँच गई होगी। इसी वजह से आप लोगों को डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए ये ज़मीन पे उनको उतारा गया है। मैं आपको इस वजह से ये कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे एपिसोड के अंदर आपने नूपुर शर्मा के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा। इस बात का मुझे बहुत दुख है, और ये आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि आप भी महादेव जी के भक्त हैं, और किस तरीके से महादेव जी के बारे में अनाप शनाप आदमी बकता है, और आपको भी कितनी मिर्चा लगती है। आपको ये बात भी मैं किसी तथ्य पे बता रहा हूँ। मैं आपको भी काफ़ी समय से आपकी पाठशाला का ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। अभी आपकी खुद की पाठशाला में आप अपने दांत मीस करके रह गए थे। आपको अगर याद होगा, जो बैरियर्स होते हैं, जो राष्ट्रपति भवन और जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं दिल्ली के, उन लोगों के घर के बाहर जो बैरिकेड्स होते हैं, उसके ऊपर कोई एक पैनलिस्ट था, उसने कहा कि ये सब भी शिवलिंग है। उसके कहने का मतलब वो नहीं था, उसके कहने का मतलब ये था कि आप, इस भारत की भूमि ऐसी है, इसके अंदर शिव जी के उपासक कितने ज़्यादा हैं, चप्पे चप्पे पे आपको शिवलिंग मिल जाएगा। उसके कहने का मतलब ये था, लेकिन उसके कहने का तरीका गलत था। तो आपने उस समय भी यही कहा था कि मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, याद कीजिए। और आपने केवल इतना ही किया कि उसको डांट करके अपने चैनल पर से भगा दिया था, गेट आउट कर दिया था। आपके प्रति मेरे दिल के अंदर उस दिन इज़्ज़त बहुत बढ़ गई थी कि अगर आप ऐसा कुछ वहाँ बोल जाते तो, पैनलिस्ट देखिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन शो का ऑर्गेनाइज़र, उसकी एक वो होती है, रेपुटेशन होती है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता है। भले ही आप
अकेले में मन में उसको जिस भी प्रकार की गाली दे रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे जब आप बैठे हैं तो वहाँ के मालिक आप हैं, वहाँ पे आपका मालिकाना जो तरीका होना चाहिए आपने उसको निभाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको तो अंदाज़ा हो गया था कि ये इसने जो बात कही है ये कितनी गंदी बात कही है, कितनी ओछी बात कही है, आपने तुरंत उसको निकाल के बाहर कर दिया था। तो मेरा सिर्फ पूछने का मतलब यही है कि भाई आप नुपुर शर्मा जी के ऊपर तो आपने कार्रवाई कर दी, ये एक तरफा कार्रवाई हुई ना। नुपुर शर्मा जी ने जो कहा वो किसी के गंदी बात कहने की वजह से तो कहा उन्होंने, तो जिसने गंदी बात कही है आप उससे कह रहे हैं कि वाह वाह बेटा तुम तो बच गए, तुम चलो निकल लो यहाँ से। और ये बेचारी जो साफ और शरीफ औरत है इनको कटघरे में डाल दो। अपने घर के बच्चे की आप पिटाई कर रहे हैं, बाहर का बच्चा पत्थर फेंक रहा है, आपके घर के अंदर आकर गंदगी फैला रहा है, उसके प्रति आपकी कोई कार्रवाई नहीं होनी है। चलिए ठीक है भाई, आपको महात्मा बनना है, आप बनिए महात्मा। तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आपने जब जैसे कार्रवाई कर दी अपने घर की लड़की के ऊपर, आपने जो कार्रवाई कर दी, वो जो मैं माँ बहन की गाली दे करके बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें न निकले मुंह से तो बहुत अच्छी होती हैं कि उनके मुल्ला मौलवियों ने जो इस तरीके की ओछी बात कर रहे थे, उन्होंने कौन सा फतवा निकाल दिया आप बताइए। वो तो आपके घर का बेटा है, हमने अपनी घर की बेटी को तो मार दिया, उसको सज़ा दी, आपने अपने घर के बेटे को सज़ा दी। आपने कहा कि ये तुमने बड़ा गलत बात की है और हम तुम्हारे नाम का फतवा निकालते हैं। मुझे आज बहुत सारे जो है ऐसे मुसलमानों के बारे में जानकारी मिल रही है कि जो चाहते हैं कि वो चाहते हैं और वो देख रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है, वो चाहते हैं कि इनके ऊपर भी थोड़ी सी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बहुत बेलगाम घोड़े की तरीके से चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। उसकी वजह यह है, अगर आप थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि बीजेपी की जीत के ऊपर या योगी जी की जीत के ऊपर कोई डॉक्टर साहब थे इधर यूपी के ही, उन्होंने उनकी शोभा यात्रा के ऊपर फूल बरसाए थे और शाम को उनके यहाँ पत्थर में लिपेट करके फतवा फेंक दिया गया था उनके घर के अंदर। न ये फतवा देने का तरीका है और न इसमें कोई फतवा बन रहा है। उस फतवे में क्या लिखा था, ये डॉक्टर साहब जो फूल फेंक रहे थे इनके पास फतवा आ गया कि इनके परिवार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। मतलब आप फूल फेंकने वाले के ऊपर तो ये आप फतवा जारी कर रहे हैं कि इनके परिवार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और ये जो मैं क्या मन से इतनी गालियाँ निकल रही हैं इनके लिए कि मैं बहुत अपने आप को संभाल के रह जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप आमने सामने होते तो ये बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ अब तक के निकल चुकी होती, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर दी। ये जो मोल्ला मौलवी हैं, दहलवी बहलवी देवबंदी, ये जो मिनट मिनट के ऊपर फतवा निकाल देते हैं, सर तन से जुदा वाला फतवा निकाल देते हैं। तो भाई तुम सर तन से जुदा वाला फतवा तो ना निकालो, तुम ये कहो कि भाई कम से कम नुपुर शर्मा जी ने जो कहा उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। वहाँ आपकी जुबान नहीं चल पा रही है। मुझे सारे दहलवी बहलवी देवबंदी जितने भी हैं, जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनके, मैं सबके साथ जो है मैं सामने से उनको ये कह रहा हूँ कि मुझे बेहद नाराज़गी है उनके साथ। अभी रिजवान अहमद जी के साथ MIM वाले पीले टोपी वाले वो कह रहे थे कि हमने इसका जो है विरोध किया है कि इनको नहीं कहना चाहिए। मैं उनकी बात का क्या बतलाऊँ, कितना खुद जो है गलत बयानी दे चुके हैं। तो अब ये सब जान गए कि हाँ, अब इससे ये जो है, अब नुपुर शर्मा ने तो एक बार कह दिया, लेकिन अब जितना भी और हिंदू वर्ग है ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से जान गया कि तुम्हारी किताब में लिखा क्या है। ये जो उड़ती गधी पे बैठ कर निकल जाने वाली बातें लिखी हुई हैं तुम्हारी किताब के अंदर, अब आप क्या समझते हैं कि ये हर हिंदू को नहीं पता हो गई? अब ये बात पे ये बात नहीं निकलेगी कि उड़ती गधी के ऊपर बैठ करके निकल गए थे। अब तो ये बात और ज़्यादा उछलेगी। कितने लोगों को जेल में डालिएगा आप? डालिए। आइए, मैंने कही है, मुझे भी जेल में डाल दीजिए, सब लोगों को जेल में डाल दीजिए। अब तो सब लोगों को ये बात पता चल गई कि क्या क्या आपके साथ हुआ है। तुम्हारी किताब में, मतलब मैं कह रहा हूँ तुम्हारी ही किताब में लिखा हुआ है। ये कोई हमारे ऋषि मुनियों ने आकर के ना लिखवाया है, ना कोई RSS ने ज़बरदस्ती करके उस किताब के अंदर इसका एडिशन करवाया है
कि वहाँ छापा खाना प्रेस के अंदर चले गए और वहाँ दबा दिया कि इसके अंदर ये बात लिखो। RSS VHP वालों ने ये नहीं लिखवाया है, ये तुम्हारी खुद की किताब के अंदर लिखा हुआ है। उसी किताब को उन्होंने कोट किया है और उसके ऊपर आप अरब मुल्क हो साले कोई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम 400 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार बैठे हो, तुम्हारे पेट्रोल हमको नहीं चाहिए। उनको पता है कि उनकी नबी के शान में अगर आप कुछ कहेंगे तो जो है हम आपको डिप्लोमेट को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, बुलाते रहिए। हमको नहीं पता है कि हमारे कोई नबी है ही नहीं, हमारे मतलब शिव भोले भगवान ये हमारे कोई है ही नहीं। आप कुछ भी बकते चले जाएंगे। 400 रुपये लीटर का पेट्रोल डलाएंगे, थूकते हैं अरब लोगों के तेल के ऊपर ऐसी तैसी। बहुत सारे सेंक्शन लगे थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के ऊपर। क्या हिंदुस्तान के मर गया था उस दिन? खड़ा हुआ है, आज तक खड़ा हुआ है, आगे भी खड़ा रहेगा। मोदी रहेंगे तो भी खड़ा रहेगा, मोदी नहीं रहेंगे तब भी हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। आप बचाव कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मरहम लगा रहे हैं, ये मरहम जो है यूजलेस है। इस वजह से भी यूजलेस है कि नड्डा जी ने वेस्ट बंगाल में क्या कर लिया था। कत्ल किए जा रहे थे, कुल्हाड़ी से मार मार के आदमी मारे जा रहे थे, घर जला दिए जा रहे थे। बीजेपी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी नहीं होती है, ये आपको कहना पड़ेगा। आज नहीं कहेंगे, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, आपको कहना पड़ेगा ये बात। क्यों? क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। एक गलती उन्होंने कर दी है, इस तरीके की अगर और 10 गलतियां कर देंगे, आप भी इस खेमे में आके खड़े हो जाएंगे, उस खेमे में नहीं खड़े होंगे। आपको लाखों रुपए, अरबों रुपए दे दिया जाएगा कि मोदी के लिए कहिए, बीजेपी के लिए कहिए, आप नहीं कहेंगे। जिसके घर की औरत की आबरू लूट ली जाए, जिसके घर के बच्चे को कुल्हाड़ी से मार मार के उसका खून बहता चला जा रहा है, बहते खून की वजह से वो मर जा रहा है। आप तो खुद मीडिया के कर्मी हैं, आपको ये सब बातें पता नहीं जो हम जनरल पब्लिक आपको बता रहे हैं। नड्डा जी वहाँ गए, क्या कर लिया उन्होंने? जो हमारे धनखड़ साहब हैं, जो गवर्नर हैं, वो आए दिन रोते रहते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है उनके। प्रेसिडेंट हमारा, गवर्नर हमारा, होम मिनिस्ट्री हमारी, उसके बाद भी रोहिंग्या चलते चले आ रहे हैं, उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड बनते चले जा रहे हैं। कोई भक्त एक वजह से नहीं रोता है भगवान से, या भगवान को समझना पड़ेगा कि जो है भक्तों को तकलीफ हो रही है। और जो अभी आपने दूसरी आगे बात बताई कि ये जो कानपुर के अंदर बवाल हो गया, कानपुर के अंदर बवाल, ये कोई हिसाब बन रहा है? भाई आपको पता है यहाँ पे योगी का राज है, वो छोड़ेगा नहीं, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, यानी कि आपके मन के अंदर तो भय है नहीं। तो इसको और भयभीत आप कैसे कीजिएगा जो बुलडोजर से भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने योगी जी को ट्वीट किया है, उनको मिला है कि नहीं आई डोंट नो। उनको मैंने कहा कि मास्टर प्लान लाइए। ये जो पतली गली के अंदर ये लोग बार बार छुप जाते हैं, बेचारे पुलिस वाले इस तरफ से जाते हैं, वो घूम के उस तरफ से आ जाते हैं, इनको घेर लेते हैं, फिर इनको बैकआउट होना पड़ता है। ये पतली पतली गलियों का खेल ही ख़त्म कर दीजिए। बुलडोजर चलाना है तो पूरा मास्टर प्लान लाइए, पूरा सपाट करके इसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग बना दीजिए, हाई राइज बिल्डिंग बना दीजिए। और उसके अंदर आप जो है, लाइट चली गई तभी आपको चेहरा मेरा काला नज़र आ रहा होगा। हाई राइज बिल्डिंग बना दीजिए और उसके बाद इनको रहने का भी सुविधा अच्छी हो जाएगी और सड़कें भी आपकी चौड़ी हो जाएंगी। कल आप टैंक लेकर घुस जाइए, ऐसी क्या बात है? क्यों आप छोटे छोटे ये पटाखे और बम लेकर के वहाँ उनके 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 मोहल्लों में जा रहे हैं? जाइए टैंक लेकर के पूरी बिल्डिंग उड़ा दीजिए। ये भाई, अब जो आपका बुलडोजर है उनसे वो थेरेपी अब जो है वेस्ट हो गई है, पुरानी हो गई, अब नई थेरेपी लानी पड़ेगी योगी जी को भी। ये खौफ का माहौल जब तक के हिंदुस्तानी के मन में नहीं रहेगा, वो लॉ मतलब कानून को अवॉइड करने से बहुत पीछे रहेगा। एक बार विचार कीजिएगा। जय हिंद।